हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। तो आप सब तो जानते ही हैं, बिना भगवान के बुलावे के कोई कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये समझिए कि मेरे लिए भगवान का बुलावा आ जाता है और मेरी कोई तैयारी ना होते हुए भी मैं चल देती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि मैं बनारस जा रही हूँ। तो अभी तक आप भी अगर बनारस नहीं गए हैं तो हो जाइए तैयार बनारस घूमने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगी, जैसे जैसे भी जहाँ जहाँ घूमूँगी, मैं आप कैप्चर करूँगी और आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और बनारस घूमने के लिए हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए आप सब। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी और पतिदेव को बहुत कड़ाके की नींद आ रही थी, बट भैया बोले कि आप लोग चौराहे पे आ जाओ, इसलिए वो हमें छोड़ने आ गए। उसके बाद हम सब एक दूसरे से मिले और इनसे किया बाय और ये घर की तरफ निकल गए। हम लोग अपनी गाड़ी में बैठने के लिए निकल गए। तो अब चलते हैं हम बनारस के रास्ते। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। बोलो भोले बाबा की जय। आप देख सकते हैं कि रात बहुत ज़्यादा है और यहाँ सन्नाटे में हम सब चाय पीने के लिए रुके हैं एक ढाबे पे। वेद, तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो गई क्या? चाय पीने जा रहे हो? वेद की गुड मॉर्निंग हो गई। ये हमारी प्यारी प्यारी सी भाभियाँ हैं। कहीं दोपहरी में कहीं काल चलेगा। ऑपरेशन कराएंगे, चली गई फिर क्या खाए संध्या के कहीं 6 बजे। भाभी चाय अच्छी है। यहाँ पे हम लोग ने चाय पिया। चाय काफ़ी टेस्टी थी यहाँ पे ढाबे में। आप देख सकते हैं कितनी रात है यार, सन्नाटा है बिल्कुल, कोई नहीं। फैमिली के साथ जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता है। ऐसे ही रात भर हम गाते बजाते हुए चलते रहे। उसके बाद सुबह हो गई और हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस में, जहां हमने रूम ले रखा था। तो भाभी लोग सब उतर रहे थे गाड़ी से और ये था हमारा गेस्ट हाउस जहां पे हम रुके थे। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी। कैसा लग रहा है बनारस आके? अभी तो कुछ देखे ही नहीं ना, तो कैसे बताए कैसा लग रहा है? आ गए हैं हम बनारस और यहाँ पे गेस्ट हाउस में रूम ले रखा था भैया ने पहले से ही। तो अब हम यहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं बिना प्लानिंग। कैसा लगता है आने में? अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, शॉकिंग लग रहा है। भाभी ना करके हाँ हो। हाँ, हम लोग की सच में गैस कोई प्लानिंग नहीं थी। हम लोग का सडन ही आना हुआ है ना, अचानक चल रहा है। अब हमें जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे। सारा सामान वगैरह छोड़ के हम लोग चल दिए थे गंगा नहाने के लिए। हम जा रहे थे 80 घाट गंगा जी, क्योंकि वहीं पे हमारा रूम था। हम सब चल दिए गंगा नहाने की ओर। अब जम के हम लोग गंगा नहाएंगे, है ना भाभी? एक बार बोलिए गंगा मैया की जय। 80 घाट के किनारे बहुत ही सुंदर तरीके से रामायण का पाठ चल रहा था। गाइस, गंगा के किनारे बहुत अच्छा लग रहा था,
बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, हम और बच्चे सब गंगा नहाने के लिए गंगा जी में आ गए थे। फिर हमने खूब मस्ती की, खूब नहाया। उसके बाद मैं यहाँ बाहर बच्चों को चिल्ला रही थी, पर बच्चे हैं कि निकल ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप तो जानते हैं गर्मियों में गंगा नहाना किसी स्विमिंग पूल के से कम नहीं होता है। इसलिए बच्चे निकलने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर मैंने भी वहाँ पे थोड़ा एक्शन वगैरह मारा, गंगा मैया की जय वय बोली, और उसके बाद हम लोग नहा के बाहर आ गए थे। फिर भैया लोग नहाने के लिए आ गए। भैया भाभी सब ने खूब गंगा जी में मस्ती की। सब गंगा वंगा नहा लिए, पर बच्चे मान नहीं रहे थे, वो फिर से आ गए थे गंगा जी। गंगा जी के पास में ही कुछ लोग बहुत ही अच्छा स्क्रैच बना रहे थे। और ये है 80 घाट का सुंदर नज़ारा। तेरे ही नाम का तिलक लगा। गंगा नहाने के बाद सब ने यहाँ टीका वगैरह लगवाया, और पंडित जी को मतलब गोदान वगैरह कराया जाता है, तो सब ने गोदान भी कराया, टीका लगवाया। मैं भी टीका लगवाई, बच्चों ने लगवाया, मैं बहुत खुश थी। और फिर मैंने भी यहाँ पे पंडित जी से गोदान कराया। कहते हैं गंगा नहाने के बाद गोदान ज़रूर करवाना चाहिए, इसलिए मैंने कराया। और फिर बच्चों के हाथ भी उसी में लगाया, ताकि बच्चों के द्वारा भी गोदान हो जाए। गोदान कराने के बाद फिर हम लोग निकले। फिर वहाँ पे गंगा के किनारे थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींचा और वीडियोज़ वगैरह बनाए। उसके बाद हम निकल पड़े। फाइनली गंगा स्नान हो चुका है। गंगा नहाने के बाद हम लोगों ने रास्ते में कुछ खाया पिया। उसके बाद रूम पे गए, थोड़ा बहुत वहाँ पे खाया और फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बनाए। फिर रेडी हो गए। अब रेडी होके हम लोग निकल लिए हैं बनारस घूमने के लिए। अब हम जाएंगे दशमेश्वर घाट, वहाँ पे देखेंगे संध्या आरती। तो रूम से हम लोग थोड़ी दूर पैदल आए चौराहे पर। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑटो लिया बनारस घूमने के लिए और आरती देखने के लिए। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं गोदौलिया। जी हाँ, ये है गोदौलिया। गाने में तो आपने सुना ही होगा। और ये है यहाँ का सुंदर नज़ारा। थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर कर लिया था गाइस। गर्दी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर जो है फिर हम लोग 2 ऑटो से आए थे, आधे लोग। फिर हमने एक दूसरे को ढूंढा। उसके बाद हम लोग दशमेश्वर घाट की आरती देखने के लिए चल पड़े थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए थे, इसलिए हम लोग को नाव वगैरह नहीं मिल पाया। कहते हैं कि दशमेश्वर घाट पे जो आरती होती है वो बहुत ही भव्य होती है, इसलिए वहाँ का सुंदर नज़ारा देखने के लिए सभी बेचैन होते हैं। और भाई साहब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, पर गंगा मैया के दर्शन हुए और वहाँ हम लोग पहुँच ही गए थे गंगा मैया के किनारे। उसके बाद हमने सबका वेट किया ताकि सब लोग मिल जाएं, उसके बाद हम आगे के लिए जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। फिर हम सब मिल गए। उसके बाद गंगा आरती देखने के लिए इतनी भीड़। आधे लोग तो नाव पे सवार थे भाई साहब, क्या बोलूं, इतनी धक्का मुक्की थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
गंगा आरती देखने के लिए तैयार हो गए। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ पे मंत्र वगैरह चल रहे थे, मुझे भी जो भी आ रहा था मैं भी बोल रही थी। और भाई साहब भीड़ की मैं क्या बात करूँ यार, यहाँ पे लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर चढ़ के आरती देखने के लिए उत्सुक थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था, आरती हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे आरती सब जग को प्यारा मैया, सब जग को प्यारा, कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन शुभ दाता, जय गंगा आरती करने के बाद हम लोग निकल लिए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। फिर हम आ गए थे यहाँ पे काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों का सबका मोबाइल, यहाँ निःशुल्क सेंटर था, यहाँ पे लॉकर में सबका मोबाइल वगैरह जमा हो गया था। कोई भी गाइस अंदर नहीं ले जा सकता मोबाइल को। हर हर महादेव। ये है बनारस की पावन नगरी। देख सकते हैं रात का समय है पर भीड़, भाई साहब भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा हो रखी है गंगा आरती करने के बाद। और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे। और आप भीड़ देख सकते हैं। तो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके हम लोग यहाँ पे ऑटो के लिए खड़े हो गए थे। बहुत ही अच्छा मंदिर था गाइस, उसकी सुंदरता का बयां मैं नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही एकदम मनभावन दृश्य था वहाँ का। आप भी बनारस आइए तो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे पूरा सोने का मंदिर बना हुआ था गाइस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे पापा हम सब ने थोड़ा फ़ोटो वोटो खींचा। उसके बाद ऐसे ही गुनगुनाते हुए हम लोग निकल गए थे अपने रूम की तरफ। यहाँ पे हमने लिया ऑटो, उसके बाद हम गए रूम की तरफ। रास्ते में हमने कुछ खाया पिया, उसके बाद हम रूम पे पहुँचने वाले थे। वहाँ पे सब ने पान खाया। गाइज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए, और इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी। और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए जय गंगा मैया।